नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में। आज हम जानेंगे उस महान दार्शनिक को जिसने बताया कि शब्दों की शक्ति और नैतिक चुनाव ही मनुष्य को महान बनाते हैं। प्रोडिकस ऑफ सियोस। याद रखिए, हर निर्णय और हर शब्द आपके चरित्र को आकार देता है। तो चलिए खोजते हैं उस विचारक की गहराई जिसने सत्य और सद्गुण का मार्ग दिखाया। प्रोडिकस का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता किसान थे और माँ बहुत बुद्धिमान और दयालु। वो अपने बेटे को कहानियां सुनाती, देवताओं की, नायकों की और इंसानों की। प्रोडिकस इन कहानियों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उसे एक बात बहुत अजीब लगती। हर कहानी में लोग एक ही चीज को अलग अलग शब्दों में कहते थे। कभी कोई कहता साहस, कोई कहता वीरता, कोई धैर्य कहता, तो कोई हिम्मत। और प्रोडिकस सोचता, अगर सबका मतलब एक है तो सब एक जैसा क्यों नहीं लगता। वो छोटी उम्र में ही शब्दों के फर्क को महसूस करने लगा था। उसकी यही जिज्ञासा आगे चलकर पूरी जिंदगी की दिशा बन गई। सियोस द्वीप बहुत सुंदर था। पहाड़ों से लेकर समुद्र तक हर जगह प्रकृति बोलती थी। प्रोडिकस अक्सर अकेले बैठकर हवाओं की आवाज सुनता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हवा बोलती है? माँ मुस्कुराई, बिल्कुल, पर सिर्फ वही सुन सकता है जो ध्यान से सुनता है। यही बात प्रोडिकस के दिल में उतर गई। वह समझ गया, हर चीज की अपनी भाषा होती है, बस हमें उसे समझने की कोशिश करनी होती है। सियोस में उस समय शिक्षा सीमित थी, लेकिन प्रोडिकस का मन किताबों और शब्दों में डूबा रहता। वो कहानियों को बार बार पढ़ता और फिर अपने ढंग से दोबारा सुनाता। एक दिन उसके गुरु ने कहा, प्रोडिकस, तुम वही कहानी दो बार कभी एक जैसी नहीं कहते। क्यों? वह बोला, क्योंकि शब्द वही हैं पर भावनाएं बदल जाती हैं। उसके गुरु हैरान रह गए। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात। वो कहते, ये बच्चा शब्दों का जादूगर बनेगा। बड़ा होते होते प्रोडिकस को सियोस छोटा लगने लगा। उसे लगा जैसे उसका मन समुद्र के उस पार कुछ खोज रहा हो। वो जानता था, अगर शब्दों को समझना है तो उसे वहां जाना होगा जहां शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, एथेंस, यानी ज्ञान, कला और दर्शन का केंद्र। एक सुबह उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे दुनिया देखनी है। मुझे यह जानना है कि लोग सोचते कैसे हैं और बोलते क्यों है। मां ने उसकी आंखों में देखा, जा बेटा, लेकिन याद रखना, सच्चे शब्द वही हैं जो दिल से निकले हों। प्रोडिकस ने सिर झुकाया और सियोस छोड़ दिया। समुद्र के पार एक नई कहानी उसका इंतजार कर रही थी। एथेंस में कदम रखते ही प्रोडिकस ने एक नई दुनिया देखी। लोग बहस करते थे, सवाल पूछते थे और सच्चाई की खोज करते थे। हर गली में कोई ना कोई दार्शनिक चर्चा कर रहा होता। प्रोदिकस एक जगह खड़ा सुनने लगा। सोक्रेटिस बोल रहा था। वह लोगों से कह रहा था, जानो कि तुम कुछ नहीं जानते। प्रोदिकस मुस्कुराया, अगर मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, तो क्या मैं जानता हूं या नहीं? यह सवाल उसके मन में घर कर गया। वो सोक्रेटिस के पीछे पीछे चल पड़ा। एक दिन सोक्रेटिस ने प्रोदिकस को देखा और पूछा, तुम कौन हो नौजवान? प्रोदिकस बोला, मैं सियोस से आया हूं, शब्दों का छात्र। सोक्रेटिस मुस्कुराया, शब्दों का छात्र, दिलचस्प। तो बताओ, ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है? प्रोदिकस कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ज्ञान वह है जो हम जानते हैं, बुद्धि वह है जिससे हम तय करते हैं कि कब क्या कहना है। सोक्रेटिस हंस पड़ा, तुम सही रास्ते पर हो, कभी मेरे साथ बहस करना। यह मुलाकात प्रोदिकस की जिंदगी बदल गई। उसने महसूस किया, सोचना और बोलना दो अलग बातें हैं, तब जादू होता है। एथेंस में प्रोडिकस ने लोगों को बोलते, लिखते और बहस करते देखा, पर वो देखता था, कई बार लोग झगड़ते सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे के शब्दों को गलत समझते थे। वह सोचता, अगर शब्दों का सही अर्थ सबको समझ आ जाए तो शायद झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। भाषा को समझना मतलब जीवन को समझना। प्रोडिकस को एक बात बहुत स्पष्ट लगती थी कि शब्द इंसानों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। वह कहता, जब तुम सच कहते हो तो तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि दूसरे के लिए सच क्या है। उसने लोगों को सिखाया कि भाषा संवाद का माध्यम नहीं, समझ का पुल है। धीरे धीरे प्रोडिकस का नाम फैलने लगा। वह मंदिरों, सभाओं और विद्यालयों में भाषण देने लगा। लोग उसे सुनने आते,
क्योंकि वह सिर्फ बोलता नहीं था बल्कि सोचने पर मजबूर कर देता था। वह कहता, शब्दों की सच्ची शक्ति उस वक्त दिखती है जब वे किसी का दिल बदल दें। कई नौजवान उससे जुड़ने लगे। कहते, गुरु प्रोडिकस हमें सिखाओ कैसे सोचे। वह मुस्कुराता, मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि तुम क्या सोचो, मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे सोचो। एक रात प्रोडिकस अकेले छत पर बैठा था। नीचे शहर की आवाजें थीं, ऊपर तारे। वह बोला, कितनी अजीब बात है, लोग तारों की पूजा करते हैं पर खुद में चमक देखना भूल जाते हैं। उसे लगा जैसे सृष्टि भी बोल रही हो, तू शब्दों को समझ रहा है प्रोडिकस, अब अर्थ को समझ। उस रात से उसने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया, लोगों को भाषा का अर्थ सिखाना ताकि वे खुद को समझ सके। एथेंस अब प्रोडिकस का घर बन चुका था। वह सुबह सुबह अपने छोटे से घर के बाहर बैठता, हाथ में मोम की पट्टी और कलम लिए। सूरज की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ती, वह एक शब्द लिखता, अरेते, सद्गुण। वह खुद से पूछता, क्या हर इंसान में सद्गुण होता है? क्या अच्छाई सिखाई जा सकती है? यही सवाल उसके दर्शन का आधार बन गए। एथेंस उस समय सोफिस्ट्स का युग था। ये वे शिक्षक थे जो लोगों को बोलना, बहस करना और तर्क से जीतना सिखाते थे। हर शहर से विद्यार्थी एथेंस आते थे, क्योंकि यहां ज्ञान ही नहीं, प्रभाव भी सिखाया जाता था। प्रोडिकस भी सोफिस्ट्स में शामिल हो गया, लेकिन वह बाकी से थोड़ा अलग था। दूसरे सोफिस्ट सिखाते थे कि कैसे बोलकर जीतना है, पर प्रोडिकस सिखाता था कैसे बोलकर सच्चाई दिखाना है। वह कहता, शब्द जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। एक बार एथेंस की सभा में लोगों के बीच झगड़ा हो गया। किसी ने कहा, न्याय वही है जो ताकतवर कहे। किसी ने कहा, न्याय सबके लिए समान है। प्रोडिकस आगे बढ़ा। उसने कहा, दोनों बातें शब्दों में सही लगती है, पर अर्थ में नहीं। शब्दों को सुनो, पर उनके पीछे की मंशा को समझो। और फिर उसने एक कहानी सुनाई। एक दिन सत्य और ब्रह्म रास्ते में मिले। ब्रह्म ने कहा, चलो साथ चलते हैं। सत्य बोला, पर लोग तुझे पसंद करते हैं, मुझे नहीं। ब्रह्म हंसा, क्योंकि मैं आसान हूं। सत्य ने कहा, सही हूं। ब्रह्म बोला, और मैं मीठा। लोगों ने देखा, ब्रह्म की बातें सुनकर सब खुश हो रहे थे, पर जब सत्य बोलता तो सब नाराज हो जाते। तब सत्य ने कहा, एक दिन तुम सबको धोखा दोगे और तब वे मुझे खोजेंगे। भीड़ चुप हो गई। किसी ने कहा, तो क्या हम सब भ्रम के पीछे भागते हैं? प्रोडिकस ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, अगर तुम शब्दों के अर्थ नहीं समझते तो तुम हमेशा भ्रम के जाल में फंसे रहोगे। समय के साथ प्रोडिकस ने एथेंस में अपना स्कूल खोला। लोग उसे शब्दों का जादूगर कहते थे। वह अपने विद्यार्थियों को कहता, हर शब्द का एक साया होता है, उसका मतलब। वह 4 मुख्य बातें सिखाता था। हर शब्द का सही अर्थ समझो। किसी शब्द का प्रयोग करने से पहले सोचो। जो सुनो उसका अर्थ 2 बार परखो। और सबसे जरूरी, भाषा में ईमानदारी रखो। उसके विद्यार्थी कहते, गुरुजी आप बोलना नहीं सिखाते, सोचने की भाषा सिखाते हैं। एक दिन प्रोडिकस ने अपने विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। वह कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई कि सदियों बाद भी प्लेटो और जेनाफोन ने उसे याद किया। एक बार जवान हरकुलिस 2 रास्तों पर खड़ा था। एक रास्ता चौड़ा था, फूलों से भरा, और वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। नाम था वाइस, भ्रष्टाचार। दूसरा रास्ता कठिन था, कांटों से भरा, और वहां एक साधारण स्त्री थी। नाम था वर्च्यू। वाइस ने कहा, मेरे रास्ते आओ हरक्यूलिस, यहां कोई दर्द नहीं, बस सुख है। तुम्हें मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आनंद मिलेगा। वर्च्यू ने कहा, मेरा रास्ता कठिन है, पर अंत में तुम्हें शांति मिलेगी। लोग तुम्हें याद रखेंगे, क्योंकि तुमने सही रास्ता चुना होगा। हरक्यूलिस ने कुछ पल सोचा, फिर वहां वर्च्यू के रास्ते चल पड़ा। प्रोडिकस ने विद्यार्थियों से कहा, यह कहानी सिर्फ हरक्यूलिस की नहीं, हर इंसान की है। हम हर दिन इन 2 रास्तों के बीच खड़े होते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उस दिन से यह कहानी द चॉइस ऑफ हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध हुई। सोक्रेटिस को जब यह कहानी पता चली, वह खुद प्रोडिकस से मिलने आया। प्रोडिकस, तुमने शब्दों में नैतिकता सिखा दी। प्रोडिकस मुस्कुराया, और तुमने सवालों में सच्चाई सिखा दी। दोनों हंस पड़े। दोनों जानते थे, सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को बेहतर बनाए।
अब प्रोदिकस सिर्फ शब्दों का शिक्षक नहीं रहा, वह जीवन का दार्शनिक बन चुका था। वह कहता था, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। वह सिखाता, जो व्यक्ति अपने शब्दों का अर्थ जानता है वह कभी किसी को छल नहीं सकता। लोग कहते हैं प्रोदिकस ने शब्दों में आत्मा डाल दी है। बुढ़ापे में प्रोदिकस एथेंस के बाहर एक शांत बगीचे में रहने लगा। वह हर सुबह सूरज की ओर देखता और कहता, मैंने जीवन भर शब्दों के अर्थ खोजे, पर अब समझ आया सभी शब्द एक ही ओर इशारा करते हैं, सत्य की ओर। उसकी अंतिम शिक्षा यही थी, शब्दों को मत दोहराओ, उन्हें जियो। एथेंस की गलियों की हलचल अब प्रोदिकस के कानों तक धीरे धीरे पहुंचती थी। बुढ़ापे में भी उसके आंखों में वही चमक थी जो शब्दों और सोच के रहस्यों को खोजने के लिए थी। वह अक्सर समुद्र किनारे बैठता, लहरों की आवाज सुनता और अपने दिल से पूछता, क्या शब्द केवल ध्वनि है या वह आत्मा का हिस्सा है? इस सवाल ने उसे कई वर्षों तक चिंतन करने पर मजबूर किया। एक दिन प्रोडिकस बगीचे में बैठा था। फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट में उसने महसूस किया, हर जीव, हर वस्तु, हर शब्द का अपना अर्थ और जीवन है। वह अपने शिष्यों से बोला, देखो बच्चों, जैसे ये फूल अपनी खुशबू फैलाते हैं, वैसे ही हमारे शब्द भी दूसरों की आत्मा में प्रभाव डालते हैं। अगर शब्द सही हो तो आत्मा खिल उठती है, अगर गलत हो तो हृदय घायल होता है। उसने सिखाया कि भाषा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि समानुभूति और समझ का पुल है। प्रोडिकस ने अपने जीवन का अंतिम व्याख्यान दिया। उसने कहा, हमारे शब्द हमारी सोच और हमारे चरित्र को दर्शाते हैं। शब्दों के पीछे की भावना ही असली मूल्य है। इसलिए किसी भी शब्द को हल्के में मत लो। जब तुम किसी से बात करते हो, याद रखो कि शब्द एक बीज की तरह होते हैं। वे उगेंगे और किसी के मन में विचारों के वृक्ष बनेंगे। इसलिए सही शब्द चुनो, समझो और जियो। शिष्य उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे। हर कोई जानता था कि यह केवल शिक्षा नहीं, यह जीवन का रहस्य था। प्रोडिकस का मानना था कि शब्द और आत्मा अलग नहीं। वह कहता है, जैसे संगीत आत्मा को छूता है, वैसे ही शब्द भी। एक सही शब्द किसी का दिल बदल सकता है, एक गलत शब्द किसी का जीवन बिगाड़ सकता है। उसने अपने शिष्यों को यह भी समझाया, भाषा में ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। अगर शब्द झूठे हैं तो समाज और व्यक्ति दोनों भ्रमित होंगे, लेकिन अगर शब्द सच्चे और विचारपूर्ण हो तो वे इंसान और समाज दोनों को ऊपर उठाते हैं। एथेंस के लोग अब प्रोडिकस की चर्चा करते थे। कहते, ये आदमी सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि विचारों का मार्गदर्शक है। उसने हमें दिखाया कि शब्द केवल बोलने के लिए नहीं, समझने और आत्मा को जगाने के लिए होते हैं। कुछ लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए, कुछ लोग सवाल करते रहे, पर हर कोई उसकी सोच से अवश्य प्रभावित हुआ। प्रोडिकस ने अपने जीवन का अंतिम समय समझदारी, मौन और चिंतन में बिताया। उसने अपने शिष्यों को कहा, मेरा शरीर एक दिन इस धरती को छोड़ देगा, लेकिन मेरे शब्द और उनका अर्थ हमेशा जीवित रहेंगे। इसलिए बच्चों, याद रखो, शब्दों को हल्के में मत लो, उन्हें समझो, जियो और सही दिशा में प्रयोग करो। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। उसकी आंखों में शांति थी और मुस्कान में ज्ञान। उसने अपने जीवन का अंतिम अध्याय यही लिखा, शब्द, सोच और आत्मा का संगम। प्रोडिकस का जीवन सिखाता है कि हर शब्द एक बीज है, हर विचार उसका वृक्ष है, और सही शब्दों से ही इंसान और समाज दोनों खिलते हैं। उसकी कहानी हमें बताती है, यदि हम अपने शब्दों और सोच को समझें तो हम अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। प्रोडिकस ऑफ कियोस की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी सोचें, बोलें, समझें और सही शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे आत्मा की राह दिखाते हैं और भविष्य रचते हैं। एथेंस की गलियों में न केवल ज्ञान का बसेरा था, बल्कि राजनीति की हलचल भी हर जगह सुनाई देती थी। प्रोडिकस ने देखा कि कई नेता और सोफिस्ट्स केवल विजय और प्रसिद्धि के लिए बोलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जनता की भलाई नहीं होता। प्रोडिकस ने सोचा, अगर शब्दों की सही शक्ति समझाई जाए तो राजनीति भी ईमानदार बन सकती है। शब्द सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का हथियार भी हो सकते हैं। एक दिन प्रोडिकस को एथेंस की राजसभा में बुलाया गया। सभा में लोग बहस कर रहे थे कि कौन सा कानून जनता के लिए सही है। प्रोडिकस ने सबको शांत किया और कहा,
शब्दों से सत्ता चलती है, लेकिन शब्दों का सही अर्थ समझने वाला ही सही नेता बन सकता है। वह आगे बोला, ताकत और ताकतवर की आवाज से शासन नहीं चलता, शासन चलता है समझ और न्याय से। जो नेता शब्दों में ईमानदारी नहीं रखता, वह जनता को भ्रमित करता है। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर लोग तालियां बजाने लगे। कई लोग सोचने लगे, शायद शब्दों का सही उपयोग ही समाज की नींव है। प्रोडिकस अपने शिष्यों को सिखाता, जब तुम बहस करो तो जीतने के लिए मत बोलो, सही समझाने के लिए बोलो। शब्दों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए ताकि सामने वाला तुम्हारा भाव समझ सके। वह उदाहरण देता, अगर तुम कहते हो सत्य, तो यह सिर्फ ध्वनि नहीं है, यह तुम्हारे विचार, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा उद्देश्य सब दिखाता है। प्रोडिकस ने एथेंस में कई स्कूल खोले। वह सिर्फ भाषा नहीं सिखाता था, बल्कि नैतिकता और सोच की स्वतंत्रता भी सिखाता था। वह कहता, शब्द केवल शिक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि नैतिकता और समझ का दर्पण है। अगर बच्चे सही शब्द सीखेंगे तो समाज भी सही दिशा में बढ़ेगा। प्रोडिकस का मानना था कि युवा समाज का भविष्य है। वह उन्हें समझाता, सत्य और असत्य, सद्गुण और दुर्गुण सभी जीवन में मौजूद है। हमेशा याद रखो, सही शब्दों का चुनाव ही सही निर्णय लाता है। वह अपने शिष्यों से पूछता, अगर तुम्हें कोई कठिन निर्णय लेना पड़े तो तुम शब्दों के माध्यम से कैसे निर्णय सही करोगे? छात्र सोच में पड़ जाते। प्रोडिकस मुस्कुराता, याद रखो, सोचने की क्षमता ही शब्दों को मूल्य देती है। प्रोडिकस के विचार सभी को पसंद नहीं आए। कुछ लोग कहते, यह आदमी देवताओं और नेताओं पर सवाल उठाता है। प्रोडिकस शांत रहता और जवाब देता, मैं सिर्फ यह सिखाता हूं कि शब्दों का सही अर्थ समझो, सत्य और नैतिकता को पहचानो। यह किसी के लिए खतरा नहीं, बल्कि समाज के लिए रोशनी है। समय के साथ लोग समझ गए कि प्रोडिकस केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि समाज सुधारक और शब्दों का जादूगर है। प्रोडिकस अपने जीवन में एक अंतिम प्रयोग करना चाहता था, शब्दों और समाज की शक्ति को सीधे महसूस करना। वह एथेंस के एक बड़े मैदान में अपने विद्यार्थियों को बुलाता, सबको दो समूह में बांटता। एक समूह को कहता, सत्य बोलो। दूसरे समूह को कहता, सिर्फ वही सुनो जो समझ आए। कुछ समय बाद मैदान में सन्नाटा छा गया। प्रोडिकस मुस्कुराया, देखो शब्दों की शक्ति कैसे सीधे हृदय को छू सकती है। सत्य और समझ में शक्ति है, वास्तविक विजय इसी में है। प्रोडिकस का मानना था कि शब्दों से समाज बदल सकता है। उसने एथेंस में दिखाया कैसे शब्द झूठ और भ्रम को उजागर करते हैं, कैसे सही शब्द नैतिक निर्णय लाते हैं, और कैसे शिक्षा और संवाद से समाज सुधरता है। उसके शिष्य और लोग कहते, प्रोडिकस ने शब्दों में आत्मा भर दी। उसने हमें केवल भाषा नहीं सिखाई, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाया। बुढ़ापे में प्रोडिकस एथेंस के बगीचों में अकेले बैठता। वह सोचता, शब्द और आत्मा अलग नहीं, हर शब्द हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा चरित्र दर्शाता है। जो सही शब्द चुनता है वह सही जीवन चुनता है। उसने कहा, यदि तुम जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने शब्द बदलो, फिर दुनिया बदल जाएगी। प्रोडिकस अब बूढ़े हो चुके थे। एथेंस की हलचल उन्हें अब उतनी नहीं भाती थी। वह अक्सर बगीचे में बैठते, सूरज की रोशनी और पक्षियों की चहचहाहट में अपने जीवन को याद करते। वह सोचते, मैंने जीवन भर शब्दों का अर्थ खोजा, मैंने लोगों को सही बोलना सिखाया, लेकिन क्या मेरे शब्द हमेशा लोगों तक पहुंचे? इस सवाल ने उन्हें हर दिन और गहराई में सोचने पर मजबूर किया। प्रोडिकस ने अपने शिष्यों को बुलाया। वे उत्सुक थे, क्योंकि आज उनका गुरु उन्हें अंतिम सीख देने वाला था। वह बोला, मेरे प्रिय छात्रों, जीवन में सबसे बड़ा खजाना शब्द है। वे सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे सोच, भावनाएं और आत्मा का प्रतीक है। अगर तुम शब्दों का सही अर्थ समझो तो तुम किसी का दिल नहीं दुखाओगे और समाज में सच्चाई फैलाओगे। याद रखो, शब्द केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि नैतिकता और समझ का दर्पण है। प्रोडिकस के शब्दों ने एथेंस के कई नेताओं और नागरिकों के विचार बदल दिए। लोग कहते, प्रोडिकस ने हमें दिखाया कि भाषा केवल बोलने का नहीं, बल्कि जीवन बदलने का माध्यम भी है। वह लगातार अपने शिष्यों को सिखाते रहे और हर विद्यार्थी उनके विचारों को समझने की कोशिश करता। प्रोडिकस ने जीवन भर कई कहानियां सुनाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी थी हेरक्युलिस का चुनाव।
वह कहते हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। सही शब्द, सही विचार और सही निर्णय, यही जीवन का मूल है। शिष्यों ने यह कहानी अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और यही कहानी सदियों तक जीवित रही। प्रोडिकस का मानना था कि शब्द और आत्मा अलग नहीं। उन्होंने सिखाया, जैसे संगीत आत्मा को छूता है, वैसे ही शब्द भी। एक सही शब्द किसी का दिल बदल सकता है, एक गलत शब्द किसी का जीवन बिगाड़ सकता है। एथेंस के लोग अब जानते थे कि प्रोडिकस सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि शब्दों का जादूगर और समाज सुधारक था। प्रोडिकस ने अपना अंतिम दिन शांति और चिंतन में बिताया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरा शरीर इस धरती को छोड़ देगा, लेकिन मेरे शब्द, मेरे विचार और उनका अर्थ हमेशा जीवित रहेंगे। हमेशा याद रखो, शब्दों को जियो, सोचो, समझो और सही दिशा में प्रयोग करो। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। उसकी आंखों में शांति थी और मुस्कान में ज्ञान। प्रोदिकस का जीवन और उनके शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं। प्रोदिकस ने सिखाया कि शब्दों का सही अर्थ समझना जरूरी है। नैतिक और सही शब्द जीवन और समाज बदल सकते हैं। शिक्षा केवल जानकारी नहीं, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता भी देती है। सही शब्द से इंसान और समाज दोनों खिलते हैं। एथेंस के लोग और शिष्य आज भी कहते हैं, प्रोदिकस ने शब्दों में आत्मा डाल दी। प्रोदिकस का जीवन हमें दिखाता है कि शब्द, सोच और नैतिकता कैसे जुड़ते हैं। सियोस के छोटे द्वीप से लेकर एथेंस की बड़ी गलियों तक उनका सफर केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि बुद्धि और आत्मा की यात्रा भी था। वो हमेशा सोचते, शब्द केवल बोलने के लिए नहीं, वे सोचने और समझने के लिए हैं। सही शब्द, सही भाव और सही निर्णय, यही जीवन की असली कुंजी है। प्रोदिकस ने एथेंस में कई विद्यालय खोले। वो केवल भाषा नहीं सिखाते थे, बल्कि नैतिकता, निर्णय लेने की क्षमता और सोचने की स्वतंत्रता भी सिखाते थे। उनके विद्यार्थी कहते थे, गुरु प्रोडिकस, आपने हमें केवल शब्द नहीं सिखाए, आपने हमें सोचने का तरीका सिखाया। प्रोडिकस ने अपने जीवन में अनेक कहानियां सुनाई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी हरक्यूलिस का चुनाव। यह कहानी बताती थी कि सही और कठिन रास्ता ही सही जीवन देता है और शब्द उस रास्ते को समझने की शक्ति देते हैं। प्रोडिकस कहते थे, सत्य और नैतिकता को पहचानने के लिए शब्दों का सही प्रयोग करना सीखो। यह केवल जीवन नहीं, समाज बदलने की क्षमता भी देता है। प्रोडिकस ने देखा कि शब्दों का गलत प्रयोग कैसे लोगों को भ्रमित कर देता है। वह एथेंस की सभाओं में जाता और कहता, शब्दों का सही अर्थ जानो, केवल शक्ति और विजय के लिए शब्द मत बोलो। सत्य और समझ ही सच्ची शक्ति है। उनके विचारों से कई नेता और नागरिक प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि भाषा केवल संवाद नहीं, बल्कि समाज सुधार का माध्यम भी है। वह कहते, एक सही शब्द किसी का दिल बदल सकता है, एक गलत शब्द किसी का जीवन बिगाड़ सकता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो। शब्दों में ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। यही जीवन और समाज का आधार है। उनके शिष्य इसे आज भी याद करते हैं। बुढ़ापे में प्रोडिकस अक्सर एथेंस के बगीचों में अकेले बैठते। वह सूरज की किरणों और हवा की आवाज में सोचते, क्या मेरे शब्द लोगों तक पहुंचे? क्या मैंने सही अर्थ सिखाया? उन्होंने अपने अंतिम दिन शांति और चिंतन में बिताए। उन्होंने कहा, मेरा शरीर इस धरती को छोड़ देगा, लेकिन मेरे शब्द और उनके अर्थ हमेशा जीवित रहेंगे। शब्दों को समझो, जियो और सही दिशा में प्रयोग करो। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। प्रोडिकस ने शब्दों और सोच के माध्यम से एथेंस और शिष्यों पर स्थायी प्रभाव डाला। उनके शिष्य और लोग आज भी कहते हैं, प्रोडिकस ने शब्दों में आत्मा भर दी। उसने हमें दिखाया कि सही शब्द और सही सोच ही जीवन बदल सकते हैं। उनकी शिक्षाएं सदियों तक जीवित रहीं। शब्दों का सही अर्थ, नैतिकता और सोच का महत्व, यही प्रोडिकस की विरासत है। प्रोडिकस हमें यह सिखाते हैं, शब्दों का सही अर्थ समझना अनिवार्य है। नैतिक और सही शब्द समाज और जीवन बदल सकते हैं। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता भी देती है। सही शब्द से इंसान और समाज दोनों खिलते हैं। शब्द केवल ध्वनि नहीं, वे आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। सही शब्द चुनो, समझो और जियो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्रोडिकस ने हमें सिखाया, सही शब्द और सही चुनाव ही जीवन को दिशा देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टोटल फिलॉसफी को।
क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर निर्णय और हर विचार आपको ज्ञान और विवेक की ओर ले जाता है। टोटल फिलॉसफी, जहाँ विचार शब्दों से जन्म लेते हैं।